ब्राउज़र में आप लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद आप मेल आईडी से अपने मेल आईडी से लॉगिन कर लोगे। फिर जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा सीट्स, इसे आप खोलोगे। इसे खोलने के बाद अगर आपने कोई भी एक्सेल क्रिएट कर रखे हैं तो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे रहते हैं, जो भी एक्सेल आपने क्रिएट कर रखा है, या फिर आप सर्च करके भी खोल सकते हैं अगर आपके पास नाम याद है तो। फिर अब मान लीजिए हमें नया एक्सेल चाहिए तो हम ब्लैंक पे क्लिक करेंगे। ये हमारा नया एक्सेल क्रिएट हो गया। इस एक्सेल का जो नाम रखना है हम यहाँ पे इसका नाम रिनेम कर सकते हैं, सिर्फ आपको क्लिक करना है और इसमें आप आ जाओगे। फॉर एग्जांपल हम इसका नाम रख देते हैं सॉल्यूशन। सो ये हमारी एक्सेल शीट, इसका नाम रख लेते हैं डेटाबेस, और एक रैंडम डेटा बना लेते हैं लाइक ये। इसमें प्री बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपको ए से लेके जेड तक कॉलम मिलते हैं, ये मैंने डिलीट कर दिया तो वी तक बचे हैं, और जो रोज मिलती हैं 1000 मिलती हैं बाय डिफॉल्ट। आपको जितना यूज करना है उतना यूज करके आप चाहे तो अननेसेसरी डिलीट भी मार सकते हैं। जैसे हमारा डेटा है, इतना डेटा है, ये अनवांटेड डेटा में अनवांटेड कॉलम डिलीट मार देता हूँ, इसको भी इतना ही रखते हैं। अब एक नई शीट क्रिएट करते हैं। इसमें शीट क्रिएट करने के लिए सब प्लस पर क्लिक करेंगे, शीट का नाम रख देते हैं क्वेरी। हमारा गूगल शीट में एक फंक्शन होता है क्वेरी। अब इसका क्या यूज है ये देखिए, इक्वल टू क्वेरी। पैरामीटर देखना चाहते हैं हम तो ये क्वेश्चन मार्क बना रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, पैरामीटर शो होने लग जाएंगे। और पैरामीटर जिसको याद होते हैं नहीं देखना चाहता वो इस तरह से क्लोज भी कर सकता है, पैरामीटर नहीं शो होंगे। दोनों केसों के लिए यहाँ पे ओपन करना हो यहाँ से, क्लोज करना हो तो यहाँ से ओपन करते हैं। आप बिगनर हैं तो इसे ओपन करिए। ये हमने लिया क्वेरी। क्वेरी का मतलब है हमें क्वेरी लाइक, अगर किसी ने कभी एसक्यूएल पे एसक्यूएल सर्वर पे काम किया हो तो ये लगभग उसी की तरह क्वेरी चलती है जैसे एसक्यूएल में चलती है। अब क्वेरी में क्या कर रहा है, पहले पूछ रहा है डेटा रेंज, कि डेटा रेंज कहाँ से डेटा उठाना है। तो मैं डेटा यहाँ से उठा लेता हूँ। डेटा रेंज मेरी ये है। हम लिमिटेड सेल्स भी ले सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं इसे A10 इतना दे देता हूँ, मैंने दे दिया कोमा। अब पूछ रहा है क्वेरी कि चाहते क्या हो, मतलब उठाना क्या है, डेटा होगा डेटा रेंज। और क्वेरी का अब मैं इसमें कुछ ना दूं और ऐसे ही बंद कर दूं तो ये एज इट इज सारा डेटा उठा के दे देगा यहाँ पे इस सीट। देख रहे हो, क्वेरी लिखा A1 से E100, तो 100 तक जितने डेटा थे पूरे 100 तक डेटा आ गया। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा A1 से E10 तो सिर्फ 10 डेटा उठा के देगा। ठीक, तो क्वेरी एक ही हो गया आपका नॉर्मल। अब इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, इस क्वेरी को लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इधर से लिखते हैं, यहाँ पेस्ट कर दी सेम क्वेरी। पहली आपकी ये हो गई। दूसरी क्वेरी कि इसके आगे कि डेटा, अब मुझे मान लो सारे कॉलम नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ कॉलम चाहिए इसके अंदर, यूनिक आईडी चाहिए, प्रोजेक्ट कोड चाहिए, सेंटर कोड चाहिए, 3 कॉलम चाहिए खाली। तो मैं कैसे लिखूंगा, डबल कोट सिलेक्ट। मुझे कौन कौन से कॉलम चाहिए इसके अंदर, आईडी, प्रोजेक्ट कोड, टीसी कोड। तो आईडी कॉलम, आईडी किस में है, आईडी किस में है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आईडी किस में है, ए बी सी, ये 3 कॉलम चाहिए मुझे। तो एक तो ऑप्शन ये है इसके अंदर कि या तो मैं ऐसे भी कर सकता था, मुझे 3 कॉलम चाहिए, सीक्वेंस में है, सीक्वेंस में है तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ कि ये सब हटाओ, A1 से C कर दिया, 3 कॉलम मिल गए। बट मान लो मुझे जो डेटा चाहिए, वैसे मेरे पास सिटी कितनी है, सिंगल सिटी आ रही है मेरे पास, तो मैं सिटी मल्टीपल कर लेता हूँ इसके अंदर। मान लो अजमेर है
तो एक हम कर देते हैं जयपुर। जयपुर और अजमेर मान लीजिए दो सिटी हो गई। अब हम डालते हैं, मान लीजिए अब हमने ये डेटा हमने पूरा लिया है ई तक। ई तक। अब क्वेरी, क्वेरी का मतलब पूछता है क्या चाहिए आपको, कितना डेटा चाहिए, कैसे चाहिए, किस कंडीशन के बिहाफ पे चाहिए। तो कंडीशन हमारी ये है इसके अंदर। सिलेक्ट, अगर मैं स्टार लिख दूं और देखो डबल कोट आएगा, क्यों आएगा डबल कोट? ये जो हम क्वेरी लिखते हैं ये डबल कोट में लिखते हैं, एक डबल कोट पहले, एक डबल कोट लास्ट में, उसके बीच में सब हम लिख रहे हैं। ठीक है। तो अगर मैं स्टार लिखा तो जितना मैंने डेटाबेस में रेंज सेलेक्ट करी है A1 से ई, तो ये सारा इस केस में भी ये सारा ही देगा। अब ये कोमा, अब ये पूछ रहा है हेडर चाहिए या नहीं चाहिए। अगर मैं लिखूं 0, तो इसमें हेडर आ रहे हैं पर पूरे नहीं आ रहे, देख रहे हो ये वाला हेडर मिस है। क्यों मिस है? क्योंकि जो जिस हेडर में ये सारा डेटा आ रहा है ये न्यूमेरिक वैल्यू है। ठीक है। बट सबसे ऊपर जो हेडर का इसका नाम है वो तो अल्फा हुआ ना। जब अल्फा न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन होता है हेडर के साथ, तब ये हेडर उसका शो नहीं करता। तो इसके लिए हम क्या, वो मतलब कुल मिला के टेक्स्ट वैल्यू शो नहीं करता, न्यूमेरिक वैल्यू शो करता है। वैल्यू शो करता है, टेक्स्ट नहीं शो करता। तो हम चाहते हैं कि इसमें दोनों आए, तो इसमें इस केस के लिए हम 1 भी लिख देंगे फिलहाल के लिए। 1 लिखेंगे तो हेडर पूरे देगा। अब इसमें इसमें एक केस और होता है, वो कैसे सुलझेगा वो मैं आगे बताऊंगा, जो जो दूसरा केस आएगा। बट फिलहाल के लिए दोनों, कि अगर मैंने लिख दिया स्टार और हेडर के साथ चाहिए पूरा, तो 1 1 लिख दिया मैंने। तो आपका हेडर आ गया और उसके पूरे हेडर आ गए, कोई हेडर भी छूटेगा नहीं और पूरा डेटा आ गया। अब दूसरी कंडीशन, ये एक तो हमने सिलेक्ट स्टार लिख दिया, एक और हम यहाँ इसको डालते हैं वापस, और इसमें करते हैं सिलेक्ट स्टार की जगह। अब मान लीजिए मुझे 3 चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा A B C, मतलब कोमा कर करके उन कॉलम का नाम दे दूंगा, लास्ट वाले कॉलम से पहले कोई कोमा नहीं रहेगा। ये चीज ध्यान रहे, ये आपका अपर उसमें ही रहता है केस में। अगर आप छोटे में लिखोगे, एक भी लिख दे जैसे ए, तो ये नहीं देगा, ये एरर दे देगा। क्या कह रहा है, नो कॉलम ए, कि ऐसा कोई ओलम कॉलम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसको अपर केस में लेता है, लोअर में नहीं लेता है, इसलिए। अगर हम सोचे कि हम सारे लोअर में लिखें A B, शायद तब आ जाए, ये तब भी नहीं आएगा। अब एक चीज अगर मैं दिखा दूं इसके अंदर, मान लो जब आप ये फॉर्मूला लिखते हो ना, तो देखो इस टाइम आपको ये एरर शो हो रही होगी, ये इस फॉर्मूले के नीचे लाइन शो होती है रेड। अगर ये रेड लाइन आ रही है आपके फॉर्मूले, तो मतलब आपके फॉर्मूले में कुछ ना कुछ गलती है, ये तभी आती है। मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ये ठीक हो जाएगा। सी। ठीक। और एक चीज, आप अगर रिपीटेड कॉलम डालोगे तो ये रिपीटेड नहीं लेगा, एक बार में एक ही कॉलम लेता है। आप सोचो एक ही कॉलम को रिपीट करके ले लूँ तो ये तो भी नहीं लेता। तो मुझे 3 कॉलम चाहिए, A B C, 3 कॉलम लिए मैंने, बट मेरी डेटा रेंज कितनी है, A से E तक। बट उसमें से कॉलम कौन सा लिया, ABC 3 लिए हैं बस। अब एक कंडीशन और, ये तो हो गया हमारा डेटा कितना हमें चाहिए, A चाहिए, B चाहिए, C चाहिए, सारे चाहिए, मतलब कुल मिला के सॉरी, कि अगर मुझे सारे कॉलम चाहिए तो मैं स्टार भी लगा सकता हूँ, स्टार, या फिर सिर्फ नॉर्मल इतना स्टार लगा के भी दे दूंगा। अगर सिलेक्ट स्टार लिखूंगा सारे कॉलम आएंगे। सिलेक्ट स्टार नहीं लिखना है, मैं नॉर्मल ऐसे लिखूं क्वेरी डेटाबेस की रेंज दे दूं, तो सिर्फ पूरा डेटा तब भी आ जाएगा। ठीक। स्टार लिख के भी ले सकता हूँ सिलेक्ट स्टार। मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ कि जित अगर मुझे लिमिटेड कॉलम चाहिए A B C करके भी ले सकता हूँ, कि सिलेक्ट ABC डेटा रेंज मल्टीपल लेके। अब एक केस और होता है कि मान लो आपको ABC 3 कॉलम चाहिए, बट कंडीशन ये है 3 कॉलम वही हैं जिसकी सिटी जयपुर है। दो सिटी आ रही है ना हमारे पास, देखो अजमेर और जयपुर। मैं चाहता हूँ सिर्फ जयपुर का डेटा है, तो कैसे आएगा? इसी में क्या करेंगे हम, सी के बाद जितने भी नंबर ऑफ कॉलम हमें चाहिए वो लेने के बाद हम लास्ट में लिखेंगे वेयर। वेयर, वो हमारी सिटी किस में, एफ में, सॉरी ई में। ई, वेयर ई कंटेन
वेयर ई कंटेन्स, सिटी का नाम डालना है, दो सिंगल कोट में लिखेंगे हम सिटी का नाम। सॉरी, सिटी का नाम जयपुर। तो जयपुर के आगे खाली। अगर हमें देखना चाहें हम, देखो जैसे मुझे सारे कॉलम नहीं चाहिए, ई भी चाहिए, सिटी भी चाहिए, तो मैं ले सकता हूँ। तो किसका डेटा आ गया? जयपुर का आ गया। ये हमेशा ध्यान रहे कि आप जो लिख रहे हो ई, ई में जयपुर ढूंढ रहे हो आप, ये सेम वही एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढता है जो है। आपने जयपुर प्रॉपर में लिखा है तो वहां भी जयपुर जो प्रॉपर में है उसी को देगा या उठा के। नहीं यकीन है तो देखिए, मैं पहले वाले जयपुर का क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं, जे ए बड़ा कर देता हूँ इसका, IPUR। अब देखना है पहला वाला नहीं है। देखो यहाँ पे कहाँ से आ रहा है, JAI, यहाँ से आ रहा है 1245 सेंटर कोड। यहाँ पे क्या है 1245, मतलब 1234 छोड़ दिया इसने, 45 से आ रहा है, इसको छोड़ दिया। तो ये ध्यान रहे, ये हमेशा जो केस लेता है, ये एज इट इज केस लेता है, जितना ऐसा लिखा है। कंटेन का मतलब होता है कि उस सेल, उस कॉलम के अंदर और ईच ईच सेल के अंदर वो वैल्यू मिलनी चाहिए। चाहे अगर यहाँ पे लिखा होता जयपुर वेस्ट, वो तब भी इसको देता, क्योंकि हम कंटेन करवा रहे हैं। कंटेन का मतलब होता है कि जयपुर आना चाहिए सेल के अंदर, चाहे जैसे मर्जी है। तो आ गया जयपुर वेस्ट। अगर ये ऐसे होता, देखिए क्या भी आएगा ये, अब भी आ रहा है। तो ये इंटायर सेल में ढूंढता है खाली कि ये जयपुर है या नहीं, उसके भी पे पूरा डेटा देता है। इसका मतलब नहीं है कि ये मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं करता, ये कंटेन करता है कि मिलनी चाहिए सिर्फ उसे सेल के अंदर वैल्यू। तो जहां जहां जितनी जितनी मिलेगी उसको दे चले चलाएगा। और ये डेटा हमेशा लाइव चलता है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी बढ़ाते हो, मान लो अभी हमने जयपुर, एक जयपुर और बढ़ा देते हैं, जयपुर, और ये कौन सा है 1377, तो ये बढ़ गया होगा यहाँ। ये देखो 1377 जयपुर, पहले कितना था 1366 तक था। तो ये आ गया ऐसे। तो एक कंडीशन हो गई हमारी कंटेन करके, हम कंटेन लिख के कर सकते हैं। और या फिर हम एक चीज और कर सकते हैं, ये हो गया आपका कंटेन करके। ठीक, एक चीज हम ये भी कर सकते हैं, मान लो अब आपको नहीं पता, कोई छोटा बड़ा लिख रहा है, किसी ने जयपुर छोटे में लिख दिया, किसी ने बड़े में लिख दिया। आप चाहते हो कि यार जैसा है मैं सब चीज अपने हिसाब से कर लूं, कि वो जैसे मर्जी लिखे मैं अपने आप रीड करवाऊंगा, तो क्या कर सकते हो, वेयर जो आप इस कॉलम को उठा रहे हो, इसको पहले आप कन्वर्ट कर सकते हो लोअर के अंदर। हमारा एक फंक्शन होता है लोअर, मीन्स लोअर कर लो या तो अपर कर लो या प्रॉपर कर लो, जो करोगे आप यहाँ पे वही चीज आपको कंटेन के बाद सिंगल कोट में करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लोअर में कर रहा हूँ, मतलब कि वहां पे जयपुर जैसे मर्जी लिखा हो, सेल की वैल्यू जैसे मर्जी हो, ये इसको लोअर में, उसको लोअर में कर देगा पूरे एंटायर कॉलम को। ठीक है, अब जयपुर जैसे मर्जी लिखा हो, इसने पहले उसको लोअर में किया। अब मैं एंटर मारो तो डेटा नहीं आया, क्यों नहीं आया? क्योंकि मेरा जो जयपुर है वो यहाँ पर किसमें है, प्रॉपर में है। अब मैं इसको जय को कर देता हूँ छोटा, ये जय, जयपुर का जय कर देता हूँ छोटा। और मैंने यहाँ लोअर किया, लोअर मतलब सारे अल्फाबेट छोटे होंगे, तो मैंने कर दिया इस छोटा, तो देखो सारे आगे। अब चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसने सिर्फ क्वेरी के अंदर चलाया है, डेटा माना है कि उसने उसका छोटा हो और इसको छोटे से छोटा मिला दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा डेटा आपको रिसीव हो गया। सो ये हो गया हमारा कंटेन, कि कंटेन कैसे काम करता है, लोअर ई कंटेन जयपुर। अब ये हम सेम उठाएंगे यहाँ पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, कंटेन की जगह एक एक होता है इसके अंदर मैच, मैचेस। अब मैचेस का मतलब देखो, अब हमने लगा दिया मैचेस, सेम सब वही है, कुछ नहीं किया। कंटेन की जगह क्या है मैचेस, तो देखो क्या अंतर आया, देखो दोनों में क्या अंतर है। जयपुर ही आ रहा है इसके अंदर, खाली जयपुर वेस्ट नहीं आ रहा। तो मैच क्या करता है, मैच काम करता है एग्जैक्ट मैच का। जहां जहां जयपुर है जयपुर ही देगा, जयपुर वेस्ट नहीं देगा, या फिर जयपुर ईस्ट नहीं देगा, सिर्फ जयपुर को ही उठाएगा। कि पूरे सेल की वैल्यू, इस पूरे सेल की वैल्यू जयपुर होगी तो ही वो डेटा देगा। तो इसमें एक होता है हमारा कंटेन, एक होता है हमारा
मैच। तो कंटेन होता है कि इंटायर सेल में वैल्यू कंटेन कराने के लिए, मैच होता है इन पूरा सेल एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। सो ये हो गया हमारा कंटेन और ये हो गया हमारा मैच। तो इसमें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और कुछ ना और लाएंगे। तो दोस्तों बस आपसे एक गुजारिश है, वीडियोस के लाइव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो के साथ जिससे आपको बहुत और ज़्यादा हेल्प हो।